नमस्कार, मेरा नाम साध्वी मैथिली भारती है और मैं दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष जी महाराज, जो कि संस्थापक एवं संचालक हैं दिव्य ज्योति जागती संस्थान की, उनकी शिष्या हूँ। एक बार गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला और पास में ही एक व्यक्ति आकर के बैठा हुआ था और उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी देखिए, हम डिस्कवरी चैनल को देखते हैं और डिस्कवरी चैनल पर जो इन्वेंशंस करते हैं, इन्वेंशनर्स होते हैं, वो कितना अच्छा काम करते हैं, वो कितना उसमें डूब जाते हैं और कितने कितने साल उन खोजों में, जैसे कि वनस्पति विज्ञान है, पशु है, पक्षी है, उनके खोजों में वो पूरा जीवन लगा देते हैं। महाराज जी ये कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा निश्चित ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर अफसोस की बात कि ये पूरा जीवन उस ब्रह्म के द्वारा बनाई गई सृष्टि को खोजने में ही लगा देते हैं, लेकिन जिस ब्रह्म के द्वारा ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिस ब्रह्म ने ये सब कुछ बनाया है, उसको खोज ही नहीं पाते। और यही कारण है कि आज मानव के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, सुकून नहीं है, और एक शब्द जिसका कोई पर्यायवाची नहीं है, वो है आनंद। आनंद की अनुभूति इंसान कर ही नहीं पाता पूरा जीवन। क्यों? क्योंकि उसकी जो खोज है वो मात्र संसारिक चीजों तक रह जाती है। उसकी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीजों को प्राप्त करने में ही रह जाती है कि कैसे दिन प्रतिदिन अमीर बना जा सकता है, कैसे मैं संसार की जो सबसे ऊपर श्रेणी के लोगों में अपनी गिनती करवा सकता हूँ, कैसे एक बड़ा डेजिग्नेशन को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन सच में हमारे महापुरुष कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सबसे बड़ा डेजिग्नेशन 84 लाख स्पेशीज में हमें पहले ही मिल चुका है, और वो ये है हमारा ये मानव का शरीर जो हमें परमात्मा ने दिया है। लेकिन अफसोस की बात कि हमारे पास इतना कुछ है और हम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और जो नहीं है उसको खोजते रहते हैं। हमें ये परमात्मा ने जो जीवन दिया है, जिसको देवी देवता भी तरसते हैं पाने के लिए, जिस दिन हम इसकी खोज करेंगे, महापुरुष कहते हैं बंदे खोज दिल अपना हर रोज, अपने आप को खोजो, अपने आप को ढूंढो कि मैं कौन हूं, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा। अपने जीवन को जानूं कि मेरा अस्तित्व वो नहीं है जो मेरे घर की नेम प्लेट पे लगा हुआ है। वो नेम प्लेट बदलती ही रहेगी। एक दिन दादा की थी, फिर पिता की थी, आज मेरी है और कल किसी और की होगी। इसीलिए अपनी रियल आइडेंटिटी को जाने, और रियल आइडेंटिटी हमारी सोल है। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी ये बात कहते हैं कि अपने आप को जानो, और जिस दिन अपने आप को जान लोगे कि उस दिन आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके आनंद की अनुभूति कर लेंगे। और इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस दिव्य ज्योति को प्रकट करके जीवन के लक्ष्य को बताया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य उस ईश्वर की भक्ति है, उसकी आराधना है, और उसको करके ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं।